गुड मॉर्निंग बच्चों, हाउ आर यू ऑल। सो टुडे विल बी डिस्कसिंग टू थिंग्स। पहला, टाइप्स ऑफ कैपेसिटर, ठीक है। लेकिन कैपेसिटर में भी आने से पहले सिंबल ऑफ कैपेसिटर। सिंबल बेसिकली क्या होता है कैपेसिटर का? सिंबल होता है ये और दो प्लेट। आपने देखा था जो हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ाया था पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, उसी से इसका सिंबल निकल के आया कि इसमें दो प्लेट होती है, एक पॉजिटिव नेगेटिव, तो दो पैरेलल प्लेट आपने बनाई, वही इसका सिंबल है। क्लियर? नाउ टाइप्स ऑफ कैपेसिटर क्या पढ़ेंगे? टाइप्स ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटर तीन टाइप का होता है। एक होता है पोलर, दूसरा होता है नॉन पोलर और तीसरा होता है वेरिएबल। तीन टाइप का कैपेसिटर होता है, पोलर, नॉन पोलर और वेरिएबल। अच्छा, सबसे पहले तो कैपेसिटर दिखता कैसा है, जरा सा अगर हमें पता चल जाए तो आसान हो जाएगा। कैपेसिटर जो आपको दिखता है, जैसे कभी आपने कोई पुराना रेडियो आप तोड़ो या फिर कभी कंप्यूटर ओपन करो या कभी टीवी ओपन करो, आप नहीं कोई मैकेनिक अगर ओपन करे तो उसमें दो टाइप की डिवाइसेस दिखेंगी। एक वो डिवाइस जिसमें तीन टर्मिनल होते हैं और एक वो डिवाइस जिसमें दो टर्मिनल होते हैं। दो टर्मिनल मतलब दो ऐसे वायर निकलती हुई दिखेंगी, ठीक है। तो ये जो दो वाले हैं और ये जो तीन वाले हैं, और जो ये दो वाले हैं ये ऐसे भी होंगे, सिलेंड्रिकल में होते हैं, ठीक है, ये ऐसे भी होंगे। तो ये जो दो वाले हैं इनको बोला जाता है कैपेसिटर और इसको बोला जाता है ट्रांजिस्टर। तो ट्रांजिस्टर एंड कैपेसिटर, देयर आर टू टाइप ऑफ डिवाइसेस जो आपको उसमें दिखती है मदरबोर्ड में। तो ट्रांजिस्टर तो अब आपके सिलेबस से हट गया है, पहले सेमीकंडक्टर में था लेकिन अब नहीं है। तो अब हम किसकी बात कर रहे हैं? कैपेसिटर। तीन टाइप का, पोलर, नॉन पोलर, वेरिएबल। ये हल्का सा दिख रहा है आपको। पोलर, नॉन पोलर और वेरिएबल कैपेसिटर कैसे कैसे दिख सकते हैं? तो हम कहाँ कहाँ देख सकते हैं? मैंने बोला कैपेसिटर पंखे में देख सकते हैं, है ना। पानी की मोटर में बहुत बड़ा एक सिलेंड्रिकल कैपेसिटर लगा होता है, वो देख सकते हैं। और टीवी, कंप्यूटर, रेडियो, सब जगह देख सकते हैं। तो पोलर क्या होता है? जो डीसी कैपेसिटर होते हैं, इसमें एक टर्मिनल पॉजिटिव एक टर्मिनल नेगेटिव होता है, यानी कि जो दो टांगें निकली हुई हैं कैपेसिटर की, उसमें एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होगा, ठीक है, उसे उसी हिसाब से जोड़ा जाएगा। जो नॉन पोलर होता है वो एसी कैपेसिटर होता है। तो इसमें जैसे एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, इसमें कोई भी पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल नहीं होता। अच्छा, तो ये आपका हमने बोला, जैसे ये है, ये आपका कैपेसिटर आया साइड से, इसको जरा दो टाइप का होता है कलर का, एक टर्मिनल ये आया, एक टर्मिनल ये आया। दूसरा जो कैपेसिटर है पोलर है, इसमें कोई पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं होगा। वेरिएबल में इसका जो कैपेसिटेंस है यहाँ हम वेरी नहीं कर सकते, फिक्स रहता है, यहाँ पे हम वेरी कर सकते हैं। तो तीसरा वेरी कर सकते हैं, इसलिए हमने उसका नाम रख दिया वेरिएबल कैपेसिटर। अब ये जो पोलर कैपेसिटर होता है, डीसी कैपेसिटर होता है, कहाँ यूज होता है? इसको बोलते हैं कार्बन कैपेसिटर। कार्बन कैपेसिटर्स कहाँ यूज होते हैं? टीवी में, आपका मोबाइल्स में, आपका मोबाइल में ना भी बोलो तो इसमें बहुत छोटा छोटा आपको माइक्रोचिप यूज होती हैं। आपका टीवी बोल दिया, कंप्यूटर में, रेडियो में, बहुत सारी जगह इसका यूज होता है। नॉन पोलर में आपका यूज होता है कंडेंसर। ये सिलेंड्रिकल शेप का होता है जनरली, और आपका यूज ये होता है कहाँ पे? ये यूज होता है, जो कार्बन वाले हैं वो तो ऐसे भी होंगे, है ना। कार्बन वाले आपको और भी शेप के दिखेंगे, लेकिन कंडेंसर जो बेसिकली आपका सिलेंड्रिकल शेप का ही होता है। इसमें आपको दो टर्मिनल इसमें भी दिखेंगे। ये आपका यूज होता है फैन में और यूज होता है मोटर में। कंडेंसर, ठीक हो गया। कंडेंसर फैन में, जो फैन चलता है आपके घरों में, आप देखना उसमें एक वाइट सिलेंड्रिकल शेप की बॉडी होती है। ऐसे ही जो आपकी पानी की मोटर लगी हुई उसमें भी आप चेक करिएगा। ये तो वेरिएबल है, बस इतना अंतर हो जाएगा कि इसमें कैपेसिटेंस हम वेरी कर सकेंगे। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ थ्री कैपेसिटर। आप नोट करिए, हम आगे टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अब जो टर्म आया वो आया कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर इन सीरीज। ये कैपेसिटर्स इन सीरीज, तो तीन कैपेसिटर हमने लिए। पहले का कैपेसिटेंस C1, दूसरे का कैपेसिटेंस C2, तीसरे का C3। हो सकता है कैपेसिटी सबकी सेम हो सकता है डिफरेंट हो। यहाँ पे एक बैटरी हमने लगाई जिसका पोटेंशियल डिफरेंस दो टर्मिनल के अक्रॉस कितना था? V। तो ये हमने लगा लिया। अब हमें क्या करना है? देखो, ये पॉजिटिव प्लेट है, ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है आप बोलो, तो ये पॉजिटिव प्लेट हो जाएगी।
इंडक्शन से यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो ये प्रोसेस चलते रहेगी। यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे, इसको आपका जो पॉजिटिव चार्ज आएगा प्लेट के पीछे उसको न्यूट्रलाइज करेगा। लेकिन अभी हम इस पर बिल्कुल नहीं जा रहे, हम इस पर जा रहे हैं कि अगर हम 3 प्लेट को सीरीज में जोड़ेंगे तो क्या होगा। देखो ये V वोल्ट का पोटेंशियल है, तो ये 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, इसके अक्रॉस कुछ और होगा, इसके अक्रॉस कुछ और होगा और इसके अक्रॉस कुछ और होगा, यही तो डिवाइड होगा, टोटल तो यही है, तो यही तीनों में डिवाइड हो जाएगा। ओके, तो V इज इक्वल टू हमने लिखा V1 प्लस V2 प्लस V2, बिल्कुल वही है जो आप क्लास 10th में करते आए हो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस के लिए। वहाँ पे भी आप क्या करते थे, जो क्वांटिटी डिवाइड हो रही है कौन सी होती थी वहाँ पे डिवाइड, V डिवाइड होती थी, यहाँ पे भी क्या डिवाइड हो रही है, V कैपिटल लिखा है, छोटा नहीं लिखा है, V डिवाइड हो रही है, ठीक है। अब कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स इन सीरीज का मतलब है आपने सबको कंबाइन करा और एक सिंगल कैपेसिटर बनाया। जैसे वहाँ सिंगल रेजिस्टर बनाते थे, यहाँ सिंगल कैपेसिटर बनाया, तो वो दिखने में कैसा लगेगा, ऐसा बैटरी तो यही जुड़ी रहेगी, सेम वही काम। तो ये आपका CS लिख देते हैं, बैटरी तो V वोल्ट की है। अच्छा एक चीज़ और, अगर इसमें Q चार्ज है प्लस Q और इसमें माइनस Q इधर, तो यहाँ प्लेट्स में क्या क्या आएगा ये भी देख लो। ये प्लेट इसी से तो जुड़ी है, ये कंडक्टर है, इसका तो रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल मानते हैं, तो इसमें चार्ज प्लस Q, इसमें माइनस Q, इसमें प्लस Q, इसमें माइनस Q, इसमें प्लस Q, इसमें माइनस Q, यही मानेंगे, हाँ या ना, बिल्कुल यही मानेंगे, ठीक हो गया। या आप इसको ऐसे भी देख सकते हो, देखो ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन गए, ये नेगेटिव, इधर कैसा आ जाएगा पॉजिटिव, इसके बैक साइड कैसा आएगा इलेक्ट्रॉन्स, वो फ्लो होके यहाँ चले जाएंगे, फिर ये पूरा आपका नेगेटिव, इधर आपका क्या आ गया पॉजिटिव इंडक्शन से, और बैक साइड क्या आ जाएगा इलेक्ट्रॉन्स, फिर इलेक्ट्रॉन वायर के थ्रू फ्लो हो गए यहाँ आ गए, ये पूरा नेगेटिव इंडक्शन से ये प्लेट के अंदर की तरफ पॉजिटिव, इधर क्या नेगेटिव, फिर वो इलेक्ट्रॉन फ्लो के यहाँ आ गए, यानी कि आपका सर्किट कंप्लीट हो गया। करंट ऐसे फ्लो करेगा, चार्ज ऐसे फ्लो करेगा, ठीक है। अब मुझे बताओ सब में सेम चार्ज ही होगा, हाँ अभी तो आपने देखा, अगर Q चार्ज यहाँ से यहाँ गया, इलेक्ट्रॉन से यहाँ से यहाँ गए, तो सपोज इसमें माइनस Q, उतना ही इंडक्शन इसके अंदर की तरफ होगा प्लस Q, बाहर की तरफ इसके अपोजिट साइड माइनस Q इलेक्ट्रॉन्स, वो इधर फ्लो होके आ जाएंगे, ये पूरा माइनस Q इंडक्शन से, ये पूरा अंदर प्लस Q, बाहर माइनस Q, वो यहाँ आ गया, ये पूरा माइनस Q, अंदर की तरफ क्या प्लस Q, बाहर की तरफ इलेक्ट्रॉन्स माइनस Q, वो इधर आ गए, तो सब में आपका चार्ज कितना आया। यानी कि बड़ा इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है कि जो चार्ज आपका बैटरी में होता है वही चार्ज जितने भी आप कैपेसिटर लगा दो सीरीज में सबके पास होगा, ठीक हो गया। तो हमारा काम क्या है, बहुत सारे, अभी तो 3 ही है, 10, 20, 100, 1000 जितने भी हो उनको एक सिंगल कैपेसिटर में बदलो आप कंबाइन करके। तो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, क्यों, क्योंकि V आपका डिवाइड हो रहा है, कैपेसिटेंस C1 चार्ज Q, कैपेसिटेंस C2 चार्ज Q, कैपेसिटेंस C3 चार्ज Q, यानी कि कौन सी क्वांटिटी डिवाइड नहीं हो रही है, चार्ज रिमेन सेम, जैसे वहाँ पे हम कहते थे करंट रिमेन सेम, यहाँ चार्ज रिमेन सेम। अब चार्ज के लिए ऐसे एरो मत बना देना। दूसरा क्या है, पोटेंशियल इज डिवाइडेड, पोटेंशियल इज डिवाइडेड, ये सीरीज के लिए लिख रहे हैं, तो जो डिवाइड होता है हमने वो लिखा। अब जो आपका देखो ये V किसके लिए, ये V तब है इस बैटरी का। अब हमने कहा इन तीनों को कंबाइन कर दो सीरीज में, तो एक सिंगल कैपेसिटर आया, ये बैटरी का। तो अगर इस बैटरी के अक्रॉस V वोल्ट है, अब तो एक ही कैपेसिटर है ना, ये वायर का जो रेजिस्टेंस है वो तो नेग्लिजिबल है, तो जितना पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस होगा उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस होगा, हाँ या ना। अगर मान लो ये वायर 20 वोल्ट की है, आपने किसी भी एक कैपेसिटर से लगाया, तो ये अपना सारा का सारा 20 किसको दे देगी, उसी को दे देगी। 3 कैपेसिटर लगाए तब वो 20 3 पार्ट्स में डिवाइड होगा, लेकिन जब एक ही है तो सारा का सारा उसके पास, तो V सारा का सारा उसके पास। अब हमें फॉर्मूला लगाना है क्या, Q इज इक्वल टू CV, ये लगाना है। तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q बाय C, यही फॉर्मूला होगा, ठीक हो गया। तो जो नेट पोटेंशियल डिफरेंस है V, अगर एक सिंगल कैपेसिटर में बोले तो यहाँ पे भी चार्ज कितना आएगा, प्लस Q माइनस Q, पोटेंशियल डिफरेंस सारा का सारा इसके अक्रॉस आ गया। तो पहले तो इसी के लिए लगा लो फॉर्मूला, जो नेट पोटेंशियल डिफरेंस है यहाँ पे के लिए, Q इज इक्वल टू CV, तो V इक्वल टू Q बाई C। तो इसके पास जो चार्ज आया वो कितना Q, जो कैपेसिटेंस है वो कितना है CS, यही आया। V1 पहले कैपेसिटर के अक्रॉस इक्वल टू, पहले कैपेसिटर के अक्रॉस V1 कितना आया, Q बाय C1, Q बाय C2, Q बाय C3। अब तो सेम फॉर्मूला लगेगा। Q हमने कॉमन लिया यहाँ से, बाहर Q आया, तो 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, Q कॉमन आया, उस Q से ये Q कैंसिल हो जाएगा,
जब ये कैंसिल हो गया तो क्या आया, 1/CS इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, और ये आ गया आपका कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स इन सीरीज। इसमें मैं अभी आपको एक चीज़ और बताऊंगा, ध्यान से सुनिएगा। तो कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर इन सीरीज का फॉर्मूला जो रेजिस्टेंस का होता था उसका उल्टा होता था। वहाँ सीरीज में R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 वाला होता था, यहाँ अपॉन वाला हो रहा है। तो याद रखने के लिए वो याद रख सकते हैं, जो वहाँ होता था उसका उल्टा। चार्ज सेम रहता है और पोटेंशियल आपका क्या होता है, डिवाइड होता है, डिवाइडेड, या पोटेंशियल डिवाइडेड या डिवाइड कुछ भी लिख दीजिए। अब हम क्या करने जा रहे हैं, अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए पॉज करके एज यू विश। अब देखो ये न्यूमेरिकल में हेल्प करेगा जो मैं अभी बता रहा हूँ। एक कैपेसिटर, उल्टा सोचना, एक कैपेसिटर है जो इससे जुड़ा हुआ है V प्लस Q माइनस Q। अब जब मैं इसके तोड़ के 2 या 3 कैपेसिटर बनाऊंगा तो क्या होगा, इफ आई एम ब्रेकिंग दिस सिंगल कैपेसिटर इनटू 2 और 3 कैपेसिटर, यानी कि उससे ये ला रहे हैं इससे वो नहीं बना रहे हैं, तो ये कुछ ऐसा बनेगा, उल्टा बना है। पहले यहाँ ये था वो था, अब हमने उल्टा कर दिया। ये जरूरत पड़ेगी आपको न्यूमेरिकल्स में, इसलिए ध्यान रखना। ये प्लस Q, ये माइनस Q, ये V वोल्ट है ना, ये इतना। तो हमने कहा था चार्ज यहाँ भी उतना ही जाएगा, प्लस Q माइनस Q प्लस Q माइनस Q प्लस Q माइनस Q। बस इतना याद रखना, जब आप एक सिंगल कैपेसिटर को तोड़ के दो या उससे भी ज़्यादा कैपेसिटर बनाते हो, सब में चार्ज उतना ही रहेगा जितना सिंगल कैपेसिटर के पास, जितना बैटरी के पास। अगर बैटरी के पास प्लस Q माइनस Q है तो इसके पास भी। लेकिन प्रॉब्लम कभी कभी कब आएगी, जब इसमें पैरेलल में भी जुड़े होंगे। तो आप ये सीधे सीधे नहीं कह सकते कि बैटरी का चार्ज और इसका चार्ज बराबर होगा। ये तो यहीं पे होगा जहां आपका सीरीज में है, इतने ही कैपेसिटर हैं या इससे ज़्यादा सीरीज में ही हो। लेकिन उल्टा कर दें और ये हम मान लें कि इसमें कुछ पैरेलल में भी हैं, तो डायरेक्टली इसका सारा चार्ज सबके पास तो नहीं चले जाएगा ना, सीरीज वालों के पास, कुछ पैरेलल वालों के पास भी जाएगा। तब हम इसके चार्ज को और इसके चार्ज को हम कह नहीं सकते कि ये इक्वल होगा। लेकिन जब एक सिंगल कैपेसिटर को हम तोड़ लें, इनका चार्ज तो हम कह ही सकते हैं, इन तीनों को जोड़ के तो हमने बनाया। तो चाहे कितने भी कैपेसिटर आपके सीरीज में जुड़े हों, जब एक सिंगल कैपेसिटर को तोड़ के हम कितने भी कैपेसिटर्स में डिवाइड करते हैं, तो जितना चार्ज सिंगल कैपेसिटर के पास होगा उतना ही चार्ज इन डिवाइडेड कैपेसिटर्स के पास भी होगा। और ये प्रॉपर्टी आपको न्यूमेरिकल्स में बिलीव मी बहुत हेल्प आउट करेगी। पोटेंशियल जितना इसके पास होगा उतना इनके पास नहीं होगा, डिवाइड हो जाएगा। इसके पास तो सारा आ गया V, इसके पास कितना आ गया V1 V2 V3, डिवाइड हो गया। कैपेसिटेंस इनका अलग होगा, इनका अलग होगा। तो चार्ज वो प्रॉपर्टी है, जब आप एक सिंगल कैपेसिटर को तोड़ के ज़्यादा कैपेसिटर्स में रखेंगे तो वो कितना हो जाएगा, वो डिवाइड हो जाएगा। नहीं, चार्ज सेम रहेगा, पोटेंशियल डिवाइड हो जाएगा, चार्ज उतना ही रहेगा। याद रखना, Q चार्ज सिंगल के पास है तो जो हम ब्रेक कर रहे हैं उसके पास भी Q होगा। नोट कर लीजिए। अब देखो क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स इन पैरेलल। कैपेसिटर्स का कॉम्बिनेशन किसमें होगा, पैरेलल में। तो जैसे हम 3 रेजिस्टेंस को पैरेलल में जोड़ते थे, हमने 3 कैपेसिटर को पैरेलल में जोड़ा। किसके साथ जोड़ा, बैटरी के साथ जोड़ा। अब यहाँ से जब चार्ज फ्लो होकर जाएगा, यहाँ से मान लो इलेक्ट्रॉन्स निकले हैं, तो क्या ये जो इलेक्ट्रॉन्स निकले हैं सारा के सारे इलेक्ट्रॉन्स एक ही कैपेसिटर में चले जाएंगे, नहीं होगा, डिवाइड होगा। तो कुछ यहाँ को जाएंगे, कुछ यहाँ को, कुछ यहाँ को, यानी कि जो चार्ज है दैट इज नॉट सेम एवरीवेयर। चार्ज डिवाइड हो रहा है, यहाँ Q है तो कुछ यहाँ को, कुछ यहाँ को, कुछ यहाँ को, तो Q1 Q2 Q3, ये आपका चार्ज ले लिया। दूसरा पोटेंशियल, क्या पोटेंशियल सेम रहेगा या डिवाइड होगा, पोटेंशियल सेम रहेगा। देखो इसके जो टर्मिनल है, बैटरी का जो पॉजिटिव है कहाँ से जुड़ा है, नेगेटिव से। बैटरी का जो नेगेटिव है वो कहाँ से जुड़ा है, B से। पॉजिटिव A से और नेगेटिव कहाँ से जुड़ा है, B से। अच्छा, कैपेसिटर C3 की जो 2 प्लेट्स हैं वो कहाँ से जुड़ी हैं, पॉजिटिव वाली A से, नेगेटिव वाली B से। P2 की पॉजिटिव वाली A से, नेगेटिव की B से। ऐसे ही इसमें भी। तो जितना पोटेंशियल A और B के बीच में होगा उतना ही पोटेंशियल इनके बीच में भी होगा, या पोटेंशियल डिफरेंस इनके बीच में भी होगा। अब ये 2 टर्मिनल थे वो तो इसके पॉजिटिव और नेगेटिव से जुड़े थे। इसका रेजिस्टेंस 0 होता है, इसका रेजिस्टेंस 0 होगा तो V इक्वल टू RI, जब हम 10th का फॉर्मूला लगाते हैं तो इनका पोटेंशियल डिफरेंस भी कितना होगा, 0 होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस किसके बीच में आएगा, A और B के बीच में उतना ही आएगा जितना इन 2 के बीच में है, पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में। समझ में आ रहा है, सिंस इसका रेजिस्टेंस कुछ नहीं है तो जहाँ रेजिस्टेंस 0 होगा वहाँ पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या होगा, 0। तो जब ये कुछ कंट्रीब्यूट ही नहीं कर रहे हैं, ये इससे कोई भी पोटेंशियल नहीं ले रहे हैं। पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल तब लेते जब इनका कुछ रेजिस्टेंस होता, कुछ भी नहीं है। तो इसका मतलब जो पोटेंशियल इसका है पॉजिटिव का वही A का, जो नेगेटिव का वही किसका है, B का। सिंस सारे कैपेसिटर इन्हीं A और B के बीच में जुड़े हैं तो जितना पोटेंशियल डिफरेंस इनके अक्रॉस है उतना ही तो इसके अक्रॉस भी होगा, क्योंकि यहाँ भी तो वायर है, इसका भी तो पोटेंशियल डिफरेंस 0।
तो ए बी इसके लिए भी है, ए बी इसके लिए भी है, ए बी इसके लिए भी है, यानी कि सबके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, V। इसके अक्रॉस V है तो सबके अक्रॉस क्या होगा, V। यानी कि यहाँ कौन सी क्वांटिटी डिवाइड हो रही है, चार्ज डिवाइड्स पोटेंशियल रिमेन्स। अब हमारा काम क्या है, कॉम्बिनेशन, यानी कि तीनों को जोड़ के एक सिंगल कैपेसिटर में हमें इसे चेंज करना है। तो हमने इसको CP लिख लिया, इसमें प्लस क्यू इसमें माइनस क्यू, क्यों, क्योंकि यहाँ पे तो अब एक ही कैपेसिटर लगा हुआ है इन तीनों को जोड़ के, तो जितना भी चार्ज है वो सारा इसके पास, जितना भी पोटेंशियल डिफरेंस है वो सारा इसके पास, ठीक है, और कोई आ ही नहीं रहा बीच में, तो सबका सब उसके पास। अब हमें क्या करना है, जो क्वांटिटी डिवाइड होती है हमें उसको लिखना होता है। यहाँ डिवाइड हो रहा है Q, तो Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। Q किसका चार्ज, जिसका चार्ज, Q किसका चार्ज, जिसका चार्ज, तो Q हम कॉम्बिनेशन का लिखते हैं, ठीक है, इन तीनों को कंबाइन कर रहे हैं तो ये हम कॉम्बिनेशन का लिखते हैं। फॉर्मूला क्या होता है Q का, CV, तो Q की जगह हम CV लगा सकते हैं, सारा का सारा इसका कैपेसिटेंस CP इंटू इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना, जितना इसका है, CP इंटू V। Q1 का देखो C1 इंटू V, पोटेंशियल डिफरेंस तो इतना ही है, C1 इंटू V, प्लस Q2 का C2V प्लस Q3 का C3V। अब V कॉमन लेके आप कैंसिल कर दो तो CP इक्वल टू कितना आया, C1 प्लस C2 प्लस C3। अरे नहीं आया, यहाँ पे से V कॉमन ले लिया तो क्या बचा, C1 प्लस C2 प्लस C3, और ब्रैकेट के बाहर क्या आ गया, V से ये वाला V कैंसिल, तो CP कितना हो गया, C1 प्लस C2 प्लस C3। तो दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स इन पैरेलल। तो ये हो गया कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स इन पैरेलल। तो ये आपका हो गया कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स इन सीरीज एंड पैरेलल। याद क्या रखना था, सीरीज में, या फिर आप देखो जब आप एक सिंगल कैपेसिटर को सीरीज में तोड़ के 3-4 कैपेसिटर में डिवाइड कर रहे हो तो क्या याद रखना है कि सबके पास जो चार्ज होगा वो उतना ही होता है जितना सिंगल कैपेसिटर के पास होता है। इज इट क्लियर? चलिए ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर बहुत न्यूमेरिकल्स आते हैं, कॉम्पिटिटिव पे भी, एकेडमिक पे भी, तो ट्राई करिए। ओके, तो वी मीट अगेन इन द नेक्स्ट लेक्चर, टिल देन यू वॉच इट आउट।